नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी मैम तक पहुँचा दी। हेलो दी, माय इंस्पिरेशन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई लव यू। माय नेम इज़ डैश, मुझको आप अवधि बुला सकते हो। कितना अच्छा नाम है, मुझे चाहिए ये नाम, अवधि। मैं तो आपके नाम पे ही अटक गई। ये मेरा निकनेम है। मैं आपको आज अपनी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली सक्सेस स्टोरी तो मुझे जान में ही मिल गई थी, लेकिन मुझे लगा अब मुझे ये शेयर करना चाहिए ताकि सबको मोटिवेशन मिले। तो कहानी शुरू होती है 2022 15 अगस्त से। मैं एक लड़के से मिली जिसके बारे में मुझे पता था कि वो मुझे बचपन से ही पसंद करता है। फिर सडनली हम दोनों इंस्टा पर मिले, हमारी बात शुरू हो गई। वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब अगर मैं कॉल ना उठाऊँ या कहीं बिज़ी हूँ तो वो 10-10 कॉल, मैसेजेस करने लग जाता था। फिर लगभग 4 मंथ के बाद मैंने उसको बोला कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं रहना, मुझे तो शादी करनी है। तब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, तो आफ्टर ग्रेजुएशन एंगेजमेंट करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपने घर में बात कर ली है, तुम रिलैक्स रहो। फिर मैम 1 वीक के बाद ही उसके घर में पता लग गया कि हमारा लड़का किसी लड़की से बात करता है, लेकिन तब वो इतना सीरियस नहीं ले रहे थे पहले। लेकिन जब उनको पता लगा कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन सीरियस है शादी के लिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो स्पेसिफिक पर्सन के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया और मुझे बहुत परेशान भी किया। तब पता चला कि स्पेसिफिक पर्सन ने झूठ बोला था, उसने तो कुछ बताया ही नहीं है। देन हम दोनों की 1 मंथ तक नो कॉन्टैक्ट में चले गए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिसे बात करनी होती है वो कैसे भी करके आपसे बात कर सकता है। मेरा स्पेसिफिक पर्सन जॉब करता था, अगर उसके घर वालों ने फ़ोन ले भी लिया था, जॉब पर जाता था, किसी के भी फ़ोन से कॉल या मैसेज कर द सकता है। इवन उसके 1-2 फ्रेंड्स भी जानते हैं मुझे। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तब तक उससे अटैच्ड नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा। उसने 1 महीने के बाद में फेक आईडी बना के इंस्टा पर कॉन्टैक्ट किया, वो भी उसके फ्रेंड के कहने पर। मैं इसी बात पर अड़ी रही कि पहले घर वालों से बात करवाओ, ताकि कल को फिर से ब्लेम ना करें। लेकिन दी स्पेसिफिक पर्सन के घरवाले इतना खार में कास्टिज़्म, रेसिज़्म को मानने वाले हैं। फिर दी मैंने गलती की, उसके बार-बार इंसिस्ट करने की वज़ह से मैं मान गई। फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे से गया। घूमे हम दोनों, बहुत अच्छे से टाइम को एन्जॉय किया था साथ में। उस टाइम मुझे लगा कि येस, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती स्पेसिफिक पर्सन के बिना। फिर हुआ ये कि स्पेसिफिक पर्सन के बड़े भाई के बेटे के का बर्थडे था, वो घर गए अपने, वहाँ से उसकी भाभी हैं, उसने फिर से उसका फ़ोन ले लिया। पहले भी इसी ने ही लिया था एंड देन स्पेसिफिक पर्सन की भाभी ने फिर से मुझे रात को 11 बजे बार-बार कॉल करके परेशान किया। मेरे पार्टनर ने कुछ भी नहीं बोला। एसपी की भाभी ने उसकी वॉइस में मैसेज सेंड किया रिकॉर्ड करके, जिसमें मेरे एसपी ने ये बोला है कि मैं हूँ, फ़ोन उठाओ। मैंने सोचा कि ये है तो मेरा एसपी है क्या पता, वो तब घर पर ना हो जब उसकी भाभी मुझे कॉल कर रही हों। अच्छा, क्या पता कि वो ही मुझे कॉल कर रहे हों कि उनकी भाभी घर पर नहीं है। मैंने कॉल रिसीव करी और उसकी भाभी थी। मैंने देखा एसपी वहीं पर बैठा था और उसकी भाभी ने बड़ी ही बदतमीज़ी से मुझसे बात की, जबकि मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही थी। जब उन्होंने बोला कि बाप-बाप, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने बोला कि तमीज़ से बात करो, नहीं तो मत करो, और फिर मैंने फ़ोन कर दिया। मैम हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में थे। मेरे स्पेसिफिक पर्सन के नानके यहीं रहते हैं, मेरे घर के पास में। स्पेसिफिक पर्सन के घर वाले मेरे घर पर आए और उन्होंने बदतमीज़ी करी। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे दोनों मम्मी-पापा बीमार हैं, ड्रिप लगी हुई है दोनों के। हम कोई बात ना बोलें।
उनके घर वालों ने बात करी, मेरी मम्मी रोए जा रही थी और दादी भी। फिर वो लोग चले गए। खुद की खुद को ठीक किया क्योंकि मेरा फाइनल एग्ज़ाम था डे आफ्टर टुमारो, और रोते-रोते ही पढ़ाई एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया। एंड देन दी सोचा कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, अपनी स्टडीज़ पर ही ध्यान देती हूँ, आफ्टर द एग्ज़ाम्स मैं बात करूँगी एसपी से। आफ्टर 2 मंथ जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, मेरे एसपी से बात मैंने करी, मेरी फ्रेंड के फ़ोन से। मेरे एसपी ने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रख दिया था। यहाँ मेरी जो बुरी हालत हुई थी क्योंकि मेरे एसपी के पीछे पड़ गई हो पड़ गई कि तूने स्टैंड नहीं लिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब मेरे एसपी ने बोला कि मेरे घर वाले पसंद नहीं करते हैं आपको। मैंने बोला कि तुम तो करते हो ना, पहले याद नहीं आया सब घर वाले मानेंगे या नहीं? मेरे एसपी ने हमेशा ही झूठ बोला मुझसे, एंड देन फिर मैं बार-बार बोलकर अपने आप को कॉल्स से अनब्लॉक करवाया करती थी। व्हाट्सएप से, सारे सोशल मीडिया से मैं ब्लॉक्ड थी। मेरे तो जैसे आईज़ पर डेस्परेशन की पट्टी ही बंध गई थी। मैं जो लगी पार्टनर और उसको हर टाइम प्लीज़ करते रहना, डर आ गया था मेरे अंदर, कहीं मुझे छोड़ ना दे। फिर ऐसा हुआ, मेरे एसपी ने बोला कि मिलना है और मिलने गई। वहाँ भी रोए जा रही थी और उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने वहीं बोला कि वो चला जाएगा, ऑल दैट। फिर घर मैं आ गई। एसपी को फिर से कुछ टाइम के बाद मिलने के लिए बोला मैंने, और बस स्टैंड पर वहीं करती रही। वो आया इतना लेट, फिर वो मिला, बहाने बना-बना करके चला गया, और फिर बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने बोला था मुझे हर्ट हुई हूँ मैं। और फिर गुस्से में बोला कि तुमको रहना है या नहीं? और फिर बोला कि वो अपने घर वालों के लिए जान दे सकता है, मुझे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया था और मैंने उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया फिर 3 मंथ्स तक। मैंने खुद को हील किया और खुश थी। फिर मेरे बर्थडे पर एसपी का मैसेज आया और विश किया। कहते हैं कि मिलने का मन कर रहा है। उसने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की और बोला कि उसको डर हो गया है कि कहीं मैं उससे दूर ना हो जाऊँ, मूव ऑन तो नहीं हो गई हूँ। मेरी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया है, एंड देन मैंने उसको बोला कि मैं आपको प्यार करती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बस दी फिर हम दोनों मिले और उसने बोला कि मेरे घर वाले ना माने तो क्या करेंगे? मैंने उसको गुस्से में बोला दिमाग को अच्छे से यूज़ करो, डिसीज़न ले करके अभी मेरे से शादी की बात करनी है, घर वालों को मनाना है, ऑल दैट तुम्हारा हेडेक है, मेरा नहीं है। फिर से दी मेरे अंदर ये डर आ गया, फिर से मैं पीछे पड़ गई उसके, और हद तो तब हो गई जब उसके घर वाले इस बारी भैया और भाभी के घर पर आए और मेरी स्पीच थी उस दिन। मैं शाम को घर आई और वो लोग आते हुए दिखे, एंड देन फिर से बात हुई। मैंने बोला कि सब कुछ, और एसपी को भी बुलाओ, और एसपी को लेकर के आए। इतना यकीन था कि वो मिलने के लिए मना नहीं करेगा। फिर दी वो आया और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला। मेरे बार-बार इंसिस्ट करने पर भी वो ये बोला कि वो नहीं रहना चाहता है, अपने घर वालों का ही साथ देगा, एंड देन मेरी मदर ने मेरा साथ दिया क्योंकि उनके घर वाले मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे। ये लड़की बात करती है हमारे लड़के से एंड ऑल दैट। उसके छोटे मामी ने गलत नाम लगाया, पैसों के लिए साथ है एंड ऑल। ये दोनों फिज़िकल भी हो चुके हैं, जबकि दी मेरी पहले ही शर्त ये थी कि पहले सीधा शादी के बाद ही ये सब कुछ होगा, और नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। फिर मेरी मदर को यकीन था कि ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये क्लियर था कि एसपी ने धोखा दिया है। मेरी मदर एसपी को बोली कि अगर कोई लड़की लाइफ में उसका साथ दे सके तो उसका साथ दो, झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। हम तो अपनी लड़की को सँभाल लेंगे, ऐसे परिवार में अपनी फूल जैसी बच्ची को मैं नहीं दूँगी। फिर वो लोग गए, सुन लिया था
और एसपी के रिप्लाई के बाद देन दी मेरे भाई ने मुझे गले लगा करके कहा कि मैं बहुत ज़्यादा रोई। सोचा अब ये रोएगा, मैं उसको नहीं देखूँगी और खुद से मैं खुद को हील करूँगी। हमारा घर बन रहा था लेकिन कहीं शिफ्ट हो गए जिसकी वज़ह से मुझे हेल्प हो गई और फिर खुद को मैंने प्यार दिया, फैमिली को प्यार किया, अपनी स्टडीज़ के ऊपर हैप्पीनेस के साथ में मैंने फ़ोकस किया। 1 ईयर लग गया, मैं पूरी तरह से हील्ड हो गई, बहुत खुश जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 2024 दिसंबर में एंट्री होती है मेरे डेस्परेट हुए एसपी की फिर से। उसने झूठ बोला कि उसको कैंसर है एंड ऑल, लेकिन इस टाइम मैंने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब मैं कभी भी उसको गलत नहीं बोलती हूँ। सोचा कि उसके लिए, क्योंकि ये नहीं जानती हूँ सब मेरा ही क्रिएशन है, लेकिन मैंने कभी उसको मैनिफेस्ट नहीं किया है। बस खुद को खुश रखना, हील करना और फिर 1 मंथ बाद जैन 2025 में वो लड़का पागल हो गया, डेस्परेट हो गया, शादी करनी है। इतने कॉल, मैसेज न्यू नंबर से और व्हाट्सएप बना करके मैसेज, सॉरी, ऑल दैट, ये सब कुछ करता रहा। देन अब इतने ज़्यादा पीछे पड़ गया, मेरे पहले जो नहीं मान रहे थे, उसके भाई, फ्रेंड्स, वो सब मेरे सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजने लगे। वो एसपी मेरे को इतने कॉल्स करने लग गया, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था उससे बात करना। मैंने उसको डाँट करके ब्लॉक कर दिया। आज भी उसके फ्रेंड्स एंड भैया आर्मी में हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया था और मुझे बोला कि आप अपने घरवालों से अब अपने घरवालों से लड़ता है तुम्हारी वजह से। दूर हो गई हो जा दूर हो गई, जाओ माफ़ी माँगो। अच्छा, वो दूर हो गई है, जाओ माफ़ी माँगो उसके घरवालों से। लेकिन उसकी यही पनिशमेंट है, मैं उसको अभी कभी भी नहीं मिलूँगी। उसने एक हीरा खोया है, यही मेरी मदर भी बोलती हैं। थैंक्स फॉर योर वीडियोज़। उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है आज तक, रिपीट में देखती हूँ आपकी वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर जी है सेल्फ रिस्पेक्ट। और बच्चों, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, छोटे हो अभी, ठीक है? इवन आपकी ग्रेजुएशन तक भी ना, आप इतने बड़े नहीं हुए होते हो। आपकी उम्र ही कितनी होती है यार, 20-21 साल। आप लोग रिलेशनशिप में डेस्परेट हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, घर वालों को अलग परेशानी होती है, दूसरे लोगों के घर वालों को अलग परेशानी होती है। ऐसे में दोनों ही मैच्योर नहीं हो, दोनों ही छोटे-छोटे हो। मत करो। इस एज में कोई स्टैंड लेने लायक भी नहीं होता। रिलेशनशिप की एबीसीडी भी नहीं हमें पता होती। इसलिए प्लीज़ ऐसी एज में रिलेशनशिप में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएँ, अपना करियर बनाएँ, डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा। एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस की गलत प्रोग्रामिंग तो नहीं होगी। इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई है और अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये नहीं जाने वाले उनकी लाइफ़ में। ठीक है? ये सारी स्टोरीज़ जो है, ये पूरी जो स्टोरी थी, ये काफ़ी लंबी थी और ये उन सब बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई में ये रिलेशनशिप्स में जाते हैं। मत जाइए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, वो भी स्टैंड लेने लायक नहीं है। आप भी अपने घर के अंदर खुल कर के ये बताने देने लायक नहीं हो कि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो। आप तो खुद ही अभी पढ़ रहे हो, बच्चे हो, ठीक है? प्लीज़ ये गलती नहीं करनी चाहिए। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।